साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ जीएसएफ टीवी। विश्व हिंदू जागरण अभियान श्री 1008 श्री महंत सुमेर गिरी महाराज से आज की वार्ता। क्या देश में नेताजी बयान देते हैं कि देश में असंतुलन की स्थिति है? जानते हैं महाराज से क्या देश में वाकई संतुलन की स्थिति है? दूसरी चर्चा होगी, आज देश के अंदर जो बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं आज हृदय को विचलित करती हैं, भावनाओं को आहत करती हैं। महाराज जी से जानते हैं। तीसरा, देश में शायद ही कोई ज़िला ऐसा होगा जो छूटा होगा। लव जिहाद के मामले आए दिन प्रकाश में आ रहे हैं। महाराज जी से जानते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। जी महाराज जी। जी हर हर महादेव। जी हर हर महादेव। जी ऐसा है, मेरा ये कहना है कि जैसे मैं विदेश में था और मैंने जब टीवी चैनलों पर लाइव देखा कि दिल्ली में एक लड़की की लव जिहाद में सरेआम हत्या हो रही है और वहाँ से लगभग 40 से 50 व्यक्ति में मैंने वो पूरा लाइव देखा कि गुजर रहे हैं। तो मेरे को कहना का ये है कि पहले तो ये लव जिहाद का कर्नाटक में भी मामला आया, केरला में आया, छत्तीसगढ़ में आया, झारखंड में आया, और जो ये दिल्ली में बहुत जघन्य अपराध हुआ, 15 चक्कुओं से बार हुआ। तो इसके लिए कहीं न कहीं समाज भी जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ से 40 से 50 व्यक्ति अगर गुजर रहे थे, अगर वो उठा करके एक ईंट या एक पत्थर भी मार देते तो भी हत्या सकती थी या विरोध कर सकते थे। जिस तरीके से मेरा एक ही कहना है कि हिंदुओं को अब जागने की ज़रूरत है, सनातनियों को जागने की ज़रूरत है, और बड़े स्तर पर अपनी सुरक्षा, क्योंकि कानून सुरक्षा देने में असमर्थ है। क्योंकि हमने निर्भया कांड देखा, उसके बाद में देश में कई हमने 56 टुकड़े भी देखे, 55 टुकड़े भी देखे। तो कहीं न कहीं जो हमारी हिंदू धर्म की और जो हमारे सनातन की बहन बेटियां हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तरीके से लव जिहाद का अटैक किया जा रहा है। कभी ये जनेऊ डाल के आते हैं, कभी मोली बांध के आते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन करके आते हैं। और इन जिहादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक अदालत में चला करके मुकदमा करके और इनको जल्द से जल्द सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस तरीके की घटनाएं न हो। जितने भी हमारे सनातनी संगठन हैं वो सारे गाँव में, मंदिरों में इकट्ठे होकर के एक संगोष्ठी करें, अपने बच्चियों को संस्कार दें, समझाएं कि इस तरीके की न हो। और मेरा उन विधर्मियों से कहना है कि हिंदुओं को आकर्षित न करें। अगर सनातनी आकर्षित हुए तो फिर महाभारत होते टाइम नहीं लगेगा। अगर हम शांत बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए शांत हैं, क्योंकि नरपुर शर्मा पर एक बयान दिया गया और किस तरीके से उदयपुर और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्याएं कर दी गई, सतन दूजा के नारे लगाए गए। उनमें उन जिहादियों को अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर अब इस देश में किसी भी बेटी पर लव जिहाद या हत्या हुई तो फिर हिंदू आकर्षित होगा। उसका जिम्मेवार जो हैं, वो जो कानून के रखवाले हैं वो भी उसके जिम्मेवार होंगे। और निश्चित रूप से जो जिहादी हैं, जिन्होंने अभी जो केरला स्टोरी आई हमारे पास, कश्मीर फाइल्स आई, इनमें जो हमने देखा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इसका हलफनामा दिया गया, 32,000 महिलाओं की कहानी जो लाई गई, ये बहुत ही बड़ी दुखद की बात है। और इस पर हम जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय एक धर्म सभा करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी नेपाल में होगी, जिसमें विश्व के 60 सनातनी शामिल होंगे। और अब इस पर हम लेने जा रहे हैं, स्तर पर कार्रवाई। और अगर सरकार ने जल्द से जल्द सजा दी, फास्ट ट्रैक अदालत चला के इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे कितने अपराधी हैं, अगर सज़ा नहीं मिली तो अब सनातन समाज पूरे देश में इसके विरुद्ध रैली निकालेगा, आक्रोशित होगा। और अगर आंदोलन होता है, अगर देश में शांति बनाए रखनी है तो सरकारों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। और जो जितने मुस्लिम धर्म के शाही इमाम जो आकर के टीवी चैनलों पर बार बार डिबेट करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भारत को भारत रहने दें, भारत को आक्रोशित भारत न बनाएं। क्योंकि हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमें बांसुरी, कृष्ण भगवान को बांसुरी चलानी आती थी तो उसके साथ में सूरदर्शन चक्र भी चलाना आता था। तो सूरदर्शन उठाने जैसी नौबत न आने दें। लेकिन अगर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये बात बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु होने के नाते, अगर देश में अब एक भी लव जिहाद का मैटर आया तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा
और मैं सभी सरकारों से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए सभी सरकारों से कहूँगा कि अपने राज्य में कठोर से कठोर कानून बनाएं। अगर ऐसा कहीं मामला आता है तो उसको 1 महीने के भीतर सजाए मौत का प्रावधान किया जाए। जैसे निर्भया कांड के बाद में हमने कानून बनाए, उसी तरीके के लव जिहाद पर कानून लाने की ज़रूरत है इस देश को, और 1 महीने के अंदर बनाए और उस अपराधी की संपत्ति करके जो पीड़ित परिवार है उसको जाए। और इसमें कोई भी सब करता है तो उस पर भी अपराधी की ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के भारत में संविधान को मानते हैं। संविधान को तो सिर्फ हम मानते हैं, संविधान को केवल सनातन मानता है, सनातन संविधान के अनुसार चलता है। और मेरा जल्द से जल्द कहना है कि भारत सरकार को जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण कानून लाना चाहिए और एक देश एक कानून होना चाहिए। आज मुस्लिमों के लिए अलग से कानून बनाए, ईसाइयों के लिए अलग से कानून बनाए, हिंदुओं के लिए अलग से कानून बनाए। अगर भारत देश एक है और भारत देश का दूसरी चीज़ कल कानून भी एक ही होना चाहिए, कानून पूरे देश के लिए एक होना चाहिए और कानून कठोर कानून होना चाहिए। कल मैं आ रहा था सफ़र में तो कई लोगों ने कहा कि बाबा बागेश्वर जो धाम है वो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो मैंने उनको साफ रूप से कहा कि 1947 में बंटवारा किस आधार पर हुआ था? भारत का 35% हिंसा है, जो क्षेत्रफल है, वो क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया गया? मैं आपको बता देता हूँ, हमारा लक्ष्य है 2029 तक श्रीलंका, भारत की और नेपाल को मिलाकर के अखंड साम्राज्य की स्थापना करना है, जिससे कि शांति हो और सनातन आदि है ना, उसका आदि आरंभ है और अंत है। सनातन सबको जीना सिखाता है, सबको जो है वो जीने की कला सिखाता है, और धर्म नाम है वो धारण करने का है। तो हमें सभी सनातनियों से मेरा इतना अनुरोध है, पूरे सभी देशवासियों से, कि इस तरीके की घटनाओं। अभी हाल ही में मैं कुछ लाइव टीवी देख रहा था, तो उसमें कुछ भारत के कुछ जो बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, वो जाकर के विदेशों में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं जी। मेरा उनको इतना कहना है कि हमने इस देश में एक प्रधानमंत्री का बिल लाया हुआ विधेयक भी फाड़ते हुए हमला है, हमने ट्रेनें जलती भी है, हमने 1965 के अंदर कृपाचार्य गोरक्षा आंदोलन में 5000 साधुओं की हत्या होती भी देखी है जी। हुई तब देश में शांति थी। हमने जो देश में रामलीला मैदान में जो कांड, वो अच्छी तरीके से देखा है। मेरा ये है कि भारत देश के और बाहर जाए भारत की बुराई करते हैं, वो अच्छी तरीके से आपको ले भारत का सिद्धांत दें। यहाँ चाहे कोई भी है, प्रधानमंत्री है या नागरिक है, यहाँ सब पर संविधान लागू होता है। और आपको जो भारत की चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट्स है, चाहे संसद है, वो यहाँ सबको अधिकार देती है, लेकिन सबके अधिकार के अंदर आप उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, ताकि देश की जनता फिर एक अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह दूसरा आंदोलन के लिए फिर खड़ी हो। तो आज इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें दिल्ली प्रदेश महासचिव जो बंसल जी को हमने बुलाया और राष्ट्रीय चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार जी को हमने बुलाया है। और हमने कहा है कि दिल्ली में प्रत्येक गली में एक टीम बनाई जाए जो बहन बेटियों की रक्षा के लिए रात और दिन काम करें, और ये काम अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा संपूर्ण दिल्ली में, ताकि दोबारा इस तरीके की कोई बहन बेटी की हत्या नहीं हो। इसके लिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया है कि दिल्ली में अब किसी बहन बेटी की हत्या न हो। और मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आपके पास गाड़ियाँ हैं, कैमरे हैं, आपके पास सारे सिस्टम बना हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, और जो है इस तरीके की घटना दोबारा न हो, और खुफिया भी थोड़ा अलर्ट किया जाए। ऐसी कोई भी बहन को अगर आती है, पहली बात तो ये नहीं, हम मैं आपको कहना हूँ कि बहन अगर कोई भी दें तो आप ही रात में हमसे समझ सकते हैं। आप ट्विटर पर सब के माध्यम से भी आप मुझे ना भेज सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। ना तो घबराए, देश के किसी भी कोने में रह रही हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस हमें एक कॉल कर दी, आधा घंटे में हमारी टीम आपकी सुरक्षा में होगी। और मेरा विश्व भर में पहले संपूर्ण सनातन से अनुरोध है कि एक हो जाइए आप, क्योंकि विश्व हिंदू जागरण अभियान परिवार एक संस्था नहीं है। विश्व हिंदू जागरण परिवार पूरे सनातन की रक्षा करने वाला एक संगठन है। और मेरे जितने भी सनातनी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि
भेदभाव छोड़ करके इस समय हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए हम सबको मिल करके आगे आना होगा। ये देश कानून से नहीं बदलेगा, ये देश संस्कारों से बदलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम